बाबा भंवरनाथ के मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, माता रानी के लगे जयकारे, दिव्य ज्योति से सबकी मुरादें करती हैं पूरी माता रानी। आजमगढ़ जिले के भंवरनाथ मंदिर में नवरात्रि के अष्टमी पर्व पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा और मंदिर परिसर में भक्तजनों ने माता रानी की जय जयकार करते हुए लगा के आस बैठे हैं एक जमाने से, न जाने कब मिलोगे भगवान किस बहाने से, जैसे भजनों पर झूमते हुए नजर आए। वहीं मां सर्वेश्वरी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट आजमगढ़ के द्वारा आस्था के महापर्व नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज अष्टमी के दिन बाबा भंवरनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और माता रानी की डोल बैठाकर भजन कीर्तन करने लगे और इस कदर भजन गाए, गणेश आरती और दुर्गा चालीसा की माता रानी को भाव विभोर कर दिए और माता रानी खुद साक्षात अपना दिव्य ज्योति दर्शन देते हुए भक्तों को आशीर्वाद दिया। वहीं भक्तजनों ने माता रानी की साधना में भजन गाते हुए जय माता रानी की उद्घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा और अंत में भक्तजनों ने माता रानी की आरती कर भक्त गणों को प्रसाद ग्रहण कराया और भक्तगण झूमते हुए अपने घरों को प्रस्थान किया। वहीं मीडिया के लोगों ने जब रविकांत पांडे जी से बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 81 उत्तर प्रदेश से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। दीजिएगा महाराज जी। नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम रविकांत पांडे है। मैं सर्वेश्वरी मां सर्वेश्वरी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट आजमगढ़, जो हमारा ट्रस्ट है, इसका मैं उपाध्यक्ष हूँ। आज आजमगढ़ के भंवरनाथ मंदिर में माता जी का दरबार लगा हुआ है। यहाँ भक्तों की बहुत ही बड़ी भीड़ लगी, बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पे जनसैलाब उमड़ा हुआ है। देख रहा हूँ कि माता के भजनों में सरोबोर हो गए, उनके श्रद्धा में सरोबोर हो गए हैं। ये किस तरह का कार्यक्रम महाराज जरा बताएंगे? जी, एक्चुअली क्या है कि हम सभी मां सर्वेश्वरी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट आजमगढ़ के तहत हम सभी कार्य करते हैं। हम सभी इसके सदस्य हैं और हम सभी इसके पदाधिकारी हैं। हम सभी मां भक्त इस पवित्र प्रांगण में, बाबा भंवरनाथ के पवित्र प्रांगण में हर महीने के दूसरे रविवार को सुबह 10:30 बजे बाबा भंवरनाथ के पवित्र प्रांगण में माता का दरबार सजाते हैं। दिव्य महाआरती के नाम से हम इस आयोजन को दिव्य महाआरती कहते हैं हमारी, तो हम इस आयोजन को दिव्य महाआरती कहते हैं। दिव्य महाआरती के आयोजन हम सभी हर महीने के दूसरे रविवार को सुबह 10:30 बजे बाबा भंवरनाथ के पवित्र प्रांगण में करते हैं। क्योंकि इस महीने में नवरात्रि के दिन थे तो हम माता रानी के अनन्य भक्त हैं, तो हम सभी ने तय किया कि 5 तारीख को अष्टमी के दिन सुबह 10:30 बजे बाबा भंवरनाथ के मंदिर में दिव्य महाआरती का आयोजन करेंगे। किसके सौजन्य से चल रहा है जी? यह संगठन हम सभी ने मिल करके बनाया है। संगठन कौन सा है आपका? जी, संगठन का नाम है मां सर्वेश्वरी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट आजमगढ़। यह जो भक्तों के द्वारा किया जा रहा है, यह सर कितने दिनों से हो रहा है? देखिए, इस संगठन के हमारे जो सबसे मुख्य सलाहकार है हमारे प्रिंस भैया, वो सन 1996 से माता की दिव्य साधना कर रहे हैं और उस साधना के तहत उनको बहुत से माता के भक्त मिले और हमारे राजकुमार भैया, हमारे अस्थाना भैया, हमारे और भी भाभी लोग हैं जो लोग संगठन में उनके साथ मिले और उसके बाद उन्होंने तय किया कि आइए इस संगठन का निर्माण करते हैं और हम जैसे जितने भी माता के भक्त मिलेंगे सबको जोड़ करके सनातन धर्म का झंडा लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज जो माता के दरबार में भक्तजन जो उमड़े हुए हैं जी, आप अपने द्वारा उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस माता रानी से यही कृपा करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं तो माता का एक छोटा सा भक्त हूँ, उनके चरणों का दास हूँ और मुझसे बहुत ही बड़े बड़े उम्र के लोग यहाँ पर आए हैं, बुजुर्ग आए। आप देख सकते हैं कि इतनी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सभी लोग आए हैं। मैं तो सबके आशीर्वाद के काबिल हूँ, लेकिन मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं माता रानी की सच्ची भक्ति करता हूँ, तो उनसे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हे माता आदिशक्ति, इस नवरात्रि के पावन पर्व पर अपने इस भक्त की मनोकामना सुन लो मां, और आपके इस महाआरती में जितने भी भक्त आए हैं सबकी झोली खुशियों से भर दूंगा, सबकी झोली खुशियों से भर दूंगा। एक जमाने से क्या कहते हैं वो अपने भगवान से, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, आस में बैठा हूँ एक जमाने से,
आस, जय हो। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, जय हो। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, तो माइक थोड़ा तेज करेगा। मेरे भगवान किस बहाने से। के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान किस बहाने से। भाव कितना सुंदर है, माता रानी की कृपा है। आपका परिवार कितना सुंदर है, सब माता रानी की कृपा है। आपने प्रसाद बस सिर्फ ये कहता है कि सब ऊपर वाले का, सुख दुख तो हमारा मनुष्य का। मां के भक्त आएंगे क्योंकि नवमी के दिन सब लोग हवन में व्यस्त रहते हैं। इनकी इस भावना को मां ने चरितार्थ किया और बड़े अच्छे भाव से दिव्य महाआरती चल रही है और आप सारे मां भक्त इस दिव्य महाआरती में आए। और इस दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो धर्म को लेकर चलता है, सनातन को लेकर के चलता है, भक्ति को लेकर चलता है। पूरी दुनिया ने जीवन को एक संघर्ष माना, लेकिन हम लोगों को जब दुख मिलता है तो हम लोग और मुस्कुरा करके अपने माता की भक्ति करते हैं। हम लोग उस देश के वासी हैं जहां इस तरह की भक्ति चलती रहती है और सच्चे हृदय से हम अपने माता की भक्ति करते रहते हैं। आज इधर 9-10 दिन के दिनों में माता की सब अलौकिक कृपा दिखी है, हर तरफ कृपा दिखी है। आज यही मेरी बिटिया एंजल कही कि डैडी जो है माता के मंच पर लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान को भी बैठा दो, क्योंकि मेरी चाची सच्चे दिल से भक्ति करती हैं राधा कृष्ण की। मैं कहा बेटा जाने दो, नवरात्र है, ऐसे ही माता को चलने दो और गणेश जी को चलने दो। तुम्हारे चाची में भक्ति होगी तो प्रभु कहीं न कहीं से आ जाएंगे। और भक्ति इतनी प्रबल है कि एक नहीं 3-3 लड्डू गोपाल यहाँ आकर के सिंहासन पर विराजमान।